नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो मशरूम पर जो टॉपिक लेकर के मैंने बनाया है ये है ज्यादातर मशरूम के फार्म बंद क्यों हो जाते हैं। इस विषय पर डिस्कस करेंगे और इस पर मैंने 5 पॉइंट नोट किया है। अगर इन 5 पॉइंट को आप ध्यान दे देंगे तो कभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मशरूम की फार्मिंग तो शुरू करते हैं लेकिन उनका फार्म जो है 6 महीने या साल भर के अंदर बंद हो जाता है। उसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से उनके फार्म बंद होते हैं और उन्हीं को मैंने कलेक्ट करके जो है एक वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे लोग मेरे पास फोन करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उनका नुकसान जो हुआ होता है उसको भी बताते हैं। उसी के बेस पर जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है लोगों का नुकसान, उसी के बेस पर ये वीडियो बनाया है। और ये नुकसान आपका ना हो, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इससे बच पाएंगे। तो इस पे अब ज्यादा समय न बिताते हुए इस पे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं कि वो 5 पॉइंट क्या हैं। अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। पहला पॉइंट, ज्यादातर लोग मशरूम की खेती इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनका पैसा 3 महीने में डबल हो जाएगा। यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं कि मशरूम की खेती करें 10 बाय 10 के कमरे में और लाख रुपए कमाएं महीने का। कोई 50,000 महीने का डालता है, कोई कहता है कि 2 लाख रुपए महीने कमाएं। ऐसा कुछ देख करके लोग कई बार बहुत ज्यादा इसमें मोटिवेटेड हो जाते हैं और मशरूम की ट्रेनिंग लेते हैं या मशरूम की बिना ट्रेनिंग लिए ही इसकी शुरुआत कर देते हैं। इसके अलावा उनको और कुछ नहीं पता, न कोई मार्केटिंग की पता है, न कोई वैल्यू एडिशन की पता है, जानकारी है, और शुरुआत कर दिए, नुकसान हो गया। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मशरूम में इतना प्रॉफिट है। मशरूम में बिल्कुल प्रॉफिट है, हर 3 महीने में पैसा बिल्कुल डबल हो जाता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होता है आपको पहले वो पता करना है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लोग सिर्फ बेनिफिट को देखते हैं लेकिन बेनिफिट के पीछे जो मेहनत है उसको नहीं देखते। आपको फोकस करना है मेहनत पे। पैसा अपने आप आएगा। आप अपना स्किल डेवलप करिए, मेहनत कीजिए, पैसा अपने आप आएगा। तो इस सिर्फ आपको प्रॉफिट देख के नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर ट्रेनिंग का ना होना। लोग कई बार क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं या यूट्यूब पे कहीं वीडियो देखा 15 मिनट 20 मिनट का और शुरुआत कर लिया। इससे दिक्कत क्या आती है, जब आप कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं तो 3-4 घंटे का सेशन होता है एक मशरूम पर, और आप वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं कितने मिनट का, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 4 मिनट का। बहुत सारे लोग जो वीडियो अभी आप सुन रहे हैं इसको भी थोड़ा सा सुन करके बंद कर देंगे। उनको पता है, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। जबकि इसमें जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पूरा सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो प्रॉपर ट्रेनिंग आपका होना चाहिए, और ट्रेनिंग ऐसे जगह से आप लीजिए, चाहे ऑफलाइन लीजिए चाहे ऑनलाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि प्रैक्टिकल कहीं नहीं होता। क्लास में जो ऑफलाइन के नाम पे आपको ट्रेनिंग देते हैं वो आपको क्लास में बैठा करके ट्रेनिंग बताते हैं। कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाता 1 दिन में 2 दिन में। इसका प्रोसेस लंबा होता है लेकिन आपसे फीस बहुत ज्यादा ले लेते हैं। चाहे आप ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन ट्रेनिंग लो, लेकिन वहां से ट्रेनिंग लो जहां से आपका फोन हमेशा पिक हो, आपको सपोर्ट दिया जाए ट्रेनिंग के बाद भी। लेकिन बिना ट्रेनिंग की शुरुआत मत करिए। ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बताई जाती हैं जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा फिर ट्रेनिंग किस बात का होगा। अगर यूट्यूब पे सारा जवाब आपको मिल जाएगा तो आप अपने डाउट कैसे क्लियर करेंगे, फिर तो यूट्यूब पे ही सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे आपके मन में सवाल आते हैं जो आप ढूंढते रहोगे, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने ट्रेनर से बात करोगे 2 मिनट में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तीसरा, मार्केट रिसर्च। लोग मार्केटिंग पर फोकस नहीं कर पाते हैं। लोग ट्रेनिंग आपने ले लिया, रिसर्च कर लिया, मेहनत कर लिया, उगा लिया, मशरूम अगर नहीं बिका तो सारा नुकसान। तो मशरूम की शुरुआत आप कर रहे हैं तो आपको मार्केट का रिसर्च होना चाहिए। कौन सा मशरूम आपके एरिया में ज्यादा बिकता है इसका पता होना चाहिए। अगर ओस्टर मशरूम ज्यादा बिकता है ओस्टर मशरूम की खेती कीजिए, बटर मशरूम ज्यादा बिकता है बटर मशरूम की खेती कीजिए। सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, आप जो सब्जी की दुकान से आप मशरूम खरीदते हैं उससे पूछिए कि आप ये मशरूम कहाँ से लाते हैं, वो आपको बता देगा। अगर मंडी से लाता है तो बताएगा कौन सी मंडी से लाता है। आप उस मंडी में चले जाइए सुबह 4-5 बजे तक, वहां पता करिए कि इस मंडी में मशरूम कहाँ से आता है। जो वहां बेच रहा होगा ला करके मंडी में, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये मशरूम कहाँ से आ रहा है। अगर आपके एरिया से काफी दूर से मशरूम आ रहा है आपके एरिया में बिकने के लिए तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है आपके लिए। जब आप उगाएंगे तो आपका मशरूम आपके नजदीकी मंडी में भी बिक जाएगा और जो सब्जी की दुकानें हैं वहां भी आपका बिक जाएगा, क्योंकि ये बाहर से आ रहा था। अब आपका मशरूम बिकेगा यहाँ पे, प्लस आपका जो लोकल एरिया होगा आप बोर्ड लगा देंगे मशरूम का, वहां से भी आपका लोकल कस्टमर भी बन जाएंगे, रेगुलर आपका मशरूम बिकना शुरू हो जाएगा। जब आप कोई दुकान लगाते हैं तो शुरू में आपको बताना पड़ता है कि आपने दुकान खोला है, वहां से लोग सामान ले जाएं, आपको जाकर के लोगों को बताना पड़ता है।
लेकिन जब लोग जान जाते हैं कि यहाँ पर दुकान है तो कुछ दिन बाद आपके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं, अपने आप लोग आपके यहाँ सामान लेने आते हैं। तो मशरूम के लिए ये सारे स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना पड़ेगा, मार्केट का थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, मशरूम का वैल्यू एडिशन आपको पता होना चाहिए। वैल्यू एडिशन का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने फ्रेश मशरूम बेचा, जो मार्केट में गया, मंडी में गया, सब्जी की दुकान पे गया, बिक गया, जो लोकल बिकना था बिक गया, लेकिन उसके बावजूद भी बच गया, उसका क्या करेंगे आप? उसका भी आपके पास तोड़ होना चाहिए। उसका मतलब यह है कि आप उसको या तो अचार बना दीजिए फ्रेश मशरूम का, या उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको ड्राई करके आप उसका ग्राइंडर कर दीजिए, उसको पीस दीजिए, उसका पाउडर तैयार करके प्रोटीन पाउडर भी बन सकता है, बिस्किट बन सकता है, चिप्स बन सकता है, बड़ी बन सकता है, नमकीन बन सकता है। आपको इसका वैल्यू एडिशन पता होना चाहिए और कहाँ पर इसे आप बेच पाएंगे, इसकी अच्छी मार्केट आपके आसपास कहाँ बन सकती है, इसका पता करना पड़ेगा आपको। ये सब चीजें आपको ट्रेनिंग में बताई जाती हैं। यानी सबसे अच्छा तो मुझे अचार लगता है। अगर आप बटर मशरूम का अचार बनाकर बेचें तो जो मशरूम आपका फ्रेश बिका, जो बच गया उसका अचार बना दीजिए और आसानी से बिक जाता है। आंवले का और नींबू का अचार सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मशरूम का अचार जो है नंबर 1 पे है। अगर इन सभी, आंवला हो गया आपका, नींबू हो गया और मशरूम का अचार रखा जाए तो नंबर 1 पे मशरूम का अचार होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन होते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला, मशरूम को एक बिजनेस के तौर पर अपनाएं, खेती के तौर पर नहीं कि आप खेती करने जा रहे हैं। मशरूम एक बिजनेस के तौर पर अगर आप अपनाएंगे तभी आप इसमें पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि ये खेतों में ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा खेत हो तभी आप इसकी खेती कर पाएंगे। इसके लिए जगह बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेकिन स्किल बहुत ज्यादा चाहिए होती है। स्किल मतलब आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जब आप इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तब जितने ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा मशरूम की खेती को लेकर के, उतने अच्छा मशरूम आप ग्रो कर पाएंगे और तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे। क्योंकि मशरूम बहुत सारे लोग उगाते हैं, लेकिन मशरूम जितना निकलना चाहिए वो निकाल नहीं पाते हैं। अगर आपको किसी ने बोला कि आपका 1 क्विंटल कंपोस्ट है, आपको 25 किलो तक मशरूम निकालना है, तो इसका मतलब आपको 25 किलो निकालना है। बहुत सारे लोग आप मिलेंगे, जब शुरुआत करेंगे या बहुत सारे लोग अगर आप मार्केट में निकलेंगे तो आप देखेंगे कि 1 क्विंटल में 10 किलो मशरूम नहीं निकल पाते हैं, या निकलता ही नहीं है मशरूम, नुकसान हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। यानी शुरुआत आपको बड़े छोटे लेवल पे करना है। पहले आप ओस्टर मशरूम की खेती कीजिए, फिर मिल्की मशरूम की खेती कीजिए, उसके बाद आप बटर मशरूम की खेती शुरुआत कीजिए। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप डायरेक्ट बड़े लेवल पे शुरू करना चाहेंगे तो आपको पक्का नुकसान होगा, क्योंकि आप पहले सीढ़ी के पहले पायदान पे पैर नहीं रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं पहले छत पे चढ़ जाएं, बाद में नीचे से चढ़ेंगे। इसका मतलब है कि आप सफल नहीं होने वाले हैं। जो 5 पॉइंट मैंने बताए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे मेरे जानकारी में। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें कोई अगर आपका सवाल है तो कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब भी दूंगा और उस पर वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।